नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपनास होम स्कूलिंग चैनल में। और आज हम 7वीं कक्षा हिंदी का छठा पाठ चंदा मामा की जय इसका स्वाध्याय लिखने वाले हैं। यह दूसरी इकाई में से है। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमने इस पाठ के हर प्रश्न का उत्तर दिया है। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो उत्तर है यदि हमारा घर मंगल ग्रह पर होता तो हम सब मंगलवासी कहे जाते। पृथ्वी सबसे अधिक मंगल के करीब है, अतः वहां से पृथ्वी का नजारा देखा करते। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। हम वहां के इस सौंदर्य का आनंद लेते। सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह पर मौसम की लंबाई पृथ्वी से दुगुनी होगी। ऐसे में मंगल का 1 साल पृथ्वी के 2 साल के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी की 1 साल की पढ़ाई वहां 2 साल करनी पड़ेगी। मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 25 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। समय के हिसाब से मंगल ग्रह धीमी गति का है। 2 वर्ष पर एक बार जन्मदिन मनाने मिलेगा। सभी ऋतुएं 4-4 महीने की होने लगेगी। इस प्रकार मंगल ग्रह पर एक नया अनुभव होगा। यदि वहां से धरती पर वापस आएंगे तो पता चलेगा कि मेरे सभी दोस्त मुझसे पढ़ाई में काफी आगे निकल चुके हैं। फिर भी एक नए ग्रह पर घर होगा और घूमने की कल्पना ही मेरे मन में उत्साह और रोमांचक एहसास भर देती है। वाचन जगत से भारतीय मूल की किसी महिला अंतरिक्ष यात्री संबंधी जानकारी पढ़ो तथा विश्व के अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताओ। कल्पना चावला, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। कल्पना चावला अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। कल्पना ने एक सपना देखा था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कम उम्र में अंतरिक्ष तक पहुंची, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कल्पना ने भारत का नाम और मान विदेश से लेकर अंतरिक्ष तक बढ़ाया। यहाँ तक कि अपने जीवन के आखिरी पल में भी वह एक यान में सवार थी जो अंतरिक्ष के सफर के लिए निकल रहा था। यह एक बहुत बड़ी क्षति थी कि कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक होनहार भारतीय महिला की उड़ान हमेशा के लिए रुक गई। कल्पना चावला दुनिया की हर महिला के लिए एक मिसाल बन गई। अंतरिक्ष महिला एस्ट्रोनॉट का नाम जब भी आएगा, कल्पना चावला का नाम जरूर याद किया जाएगा। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के नाम: राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, स्कॉट केली, यूरी गागरिन, जॉन ग्लेन, ली यग्न, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बारबरा मोर्गन, एला ली फिशर, पामेला मलोरी, जुडिथ रेस्निक। खोजबीन: इस वर्ष का सूर्य ग्रहण कब है? उस समय पशु पक्षी के वर्तन परिवर्तन का निरीक्षण करो और बताओ। तो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को और दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को होगा। उस समय आप पशु पक्षी अंधेरा होने के कारण अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, मैंने समझा, और उसका आदर करना चाहिए। छोटों से प्यार करना चाहिए और आपस में कभी नहीं झगड़ना चाहिए। बुरी आदतें हमेशा हमारा नुकसान ही कर देती है, इसलिए बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। स्वयं अध्ययन, सौरमंडल की जानकारी पर लघु टिप्पणी तैयार करो और बताओ। ग्रहों का क्रम, उपग्रहों की संख्या, पृथ्वी का परिक्रमा काल। तो ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। उपग्रहों की संख्या है 166। पृथ्वी का परिक्रमा काल: सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 बार घूमती है। इस प्रकार पृथ्वी का एक वर्ष लगभग 365 दिन लंबा होता है। मेरी कलम से किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाला संवाद लिखो और सुनाओ, जैसे माँ और सब्जी वाली। उत्तर है माँ: भिंडी क्या भाव है बहन? सब्जी वाली 50 रुपए किलो। माँ: और टमाटर? सब्जी वाली 80 रुपए। माँ: क्या 80 रुपए किलो? कल ही तो 50 रुपए का 1 किलो लिया था मैंने। सब्जी वाली: कल की बात कल थी, आज तो 80 रुपए का भाव है। माँ: तुम लोग इस तरह एक ही रात में इतना भाव बढ़ाओगे तो गरीब आदमी क्या खाएगा? सब्जी वाली: देखो बहन जी, हमारे घर की खेती तो है नहीं, हम बाजार में से जो भाव लेते हैं उसी भाव से हम बेचना पड़ता है। माँ: चलो ठीक है, आज आधा किलो ही टमाटर दे दो, महंगाई की मार बहुत दिन देखने लगती है। सब्जी वाली: हाँ वो तो है, अभी देती हूँ। विचार मंथन में है बिन मांगे मोती मिले। उत्तर: एक प्राचीन कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कहने का आशय है यह कि हम छोटी छोटी बात पर लोगों से मांगने लगते हैं। कुछ तो भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान से न जाने क्या क्या मांग करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि मांगने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। हम जिससे मांगते हैं उसकी नजरों में स्वयं को छोटा बना देते हैं।
रही बात भगवान की, तो मेरे यह काम हो गया है कि अपने लिए उपवास रखूंगा, नारियल प्रसाद चढ़ाऊंगा। वे भूल जाते हैं कि हमारा काम हमारे परिश्रम से ही सफल हो सकता है। उसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। यदि हम परिश्रम पूर्वक मन लगाकर कोई भी कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, और बिन मांगे हमें कुछ नहीं मिल जाएगा। यदि हम सिर्फ मांगने पर ही निर्भर रहेंगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। सदैव ध्यान में रखें, निवेदन सदैव विनम्र शब्दों में ही करना चाहिए। किसने किससे और क्यों कहा, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उत्तर, यह वाक्य रात रानी ने सुनील से कहा क्योंकि वह बड़ों का मजाक उड़ाता है। सबको क्षमा किया जाता है। उत्तर, यह वाक्य रात रानी ने सभी बच्चों से कहा क्योंकि सभी बच्चों ने बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा की। इस एकांकिका का सारांश अपने शब्दों में लिखे। उत्तर है, प्रस्तुत एकांकी चंदा मामा की जय में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार और बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिसमें एक लड़की जज की भूमिका में है और बाकी 5 बच्चे जिनकी शिकायत नींद परी करती है। बाद में चंदा मामा उन बच्चों के गुणों को याद कराते हैं और बच्चों से बुरी आदतें छोड़ने की प्रतिज्ञा कराते हैं। अंत में सभी बच्चों को क्षमा किया जाता है। 3. इस एकांकिका के पसंदीदा पात्र का वर्णन करो। उत्तर, चंदा मामा की जय एकांकिका सबसे पसंदीदा पात्र चंदा मामा है। बच्चे चंदा मामा को अपना मामा मानते हैं। उनके आते ही वे सब खड़े हो जाते हैं और ताली बजाकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। चंदा मामा भी बच्चों का पक्ष लेते हुए उनके गुणों का वर्णन करते हैं। वे बच्चों को माफी दिलवाते हैं और बच्चे चंदा मामा की जय जय जयकार करने लगते हैं। 4. नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ और उन पर अमल करो। उत्तर, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ नैतिक मूल्य निम्नलिखित है। छोटे बच्चों से स्नेह एवं प्यार करना, बड़ों की बात मानना, बड़ों का आदर करना, भोजन करते समय प्रसन्न रहना एवं समय पर खाना, खेलने के समय पर ही खेलना, पढ़ाई के समय पर लगातार पढ़ना, सभी काम समय पर करना, सभी से मिलकर रहना, घर की वस्तुओं को संभाल कर रखना, छोटी बड़ी सभी बुरी आदतों से दूर रहना। भाषा की ओर, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे और में छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो यहाँ पे सर्वेश ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने सफल बना दिया। मैं कर्ज में डूबा था परंतु मेरा संतोष न था। प्रगति मात्र पर माताजी अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में और, परंतु, अथवा, तो, क्योंकि शब्द अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों से जोड़ते हैं। यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, याद रखिए। यहाँ पे देखिए, वाह क्या रंग बिरंगी छटाएं, अरे रे रे पेड़ गिर पड़ा, अरे हम कहाँ आ गए, छी तुम झूठ बोलते हो, शाबाश। इसी तरह साफ सुथरे आया करो। उपयुक्त वाक्य में वाह, अरे, अरे, छी, शाबाश यह क्रम खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा के भाव दिखाता है। यह शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय है, इन्हें भी आप याद रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप बहुत बहुत हमें सपोर्ट करते हैं इसके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, तो इनको भी फायदा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कौन सा होना चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।